Hello students, question number 24 from GMAIN 2022, 29 July, shift 2. The question is, the number of natural numbers lying between 1012 and 23,421 that can be formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6. Repetition of digits is not allowed and divisible by 55 होना चाहिए. तो अगर कोई नंबर हम चाहते हैं कि डिविजिबल बाय 55 हो तो बेसिकली वो नंबर 5 एंड 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. और वो बहुत सिंपल है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो तो उसके लिए लास्ट प्लेस जो है यूनिट डिजिट जो है 0 या 5 होना चाहिए और हमारे पास ऑप्शन जो है उनमें 5 अवेलेबल है. तो यानी कि 5 तो फिक्स हो गया कि यूनिट प्लेस पर आएगा. उसके अलावा अगर मैं 4 डिजिट के नंबर बनाऊँ, केस 1 कि अगर नंबर्स if number is a 4 digit number, तो उस केस में क्या होगा कि लास्ट प्लेस तो हम फिक्स कर देंगे 5 से. बाकी अगर मैं बोल दूं कि A, B एंड C से मैं फिल करना चाहता हूं. अब कोई नंबर जैसे अगर चाहते हैं हम लोग कि 11 से डिविजिबल हो तो बेसिकली जो इवन प्लेसेस वाले जो नंबर्स हैं और जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स हैं उनका सम बेसिकली या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 हो जाए. उनका डिफरेंस बेसिकली है ना, जो इवन प्लेस वाले डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे और जो ऑड प्लेस वाले सम डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 होगा तो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होता है. तो हमने 5 से डिविजिबल तो इसको बना दिया, लेकिन अब अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस 5 होगा, यानी कि इक्वल कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि डिफरेंस 11 हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम सम ही 11 आ रहा है. मैक्सिमम सम ही 11 अगर आ रहा है तो डिफरेंस 11 नहीं हो सकता, यानी कि 0 ही हो सकता है, यानी कि इनको इक्वली किया जा सकता है. यहाँ पर अगर केसेस बनाए जाए तो अगर मान लो स्टार्टिंग हम b इक्वल टू 2 से करें. अगर मैं b इक्वल टू 2 लेता हूँ तो हमारे पास a, c के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो एक बार चेक करेंगे. अगर b का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, यानी कि सम मुझे इन दोनों का 7 चाहिए a और c का. तो यानी कि 3 और 4 हो सकता है एक पॉसिबल केस ये, या 4 और 3 हो सकता है, ये हो सकता है. तो दो नंबर्स यहाँ से मिलेंगे. जब b इज इक्वल टू 3 लेंगे तो b का अगर 3 हो गया तो ये 8 सम हो जाएगा. 8 सम पॉसिबल तब हो पाएगा जब मैं 6 2 लूँगा या 2 6 लूँगा a और c को. तो 2,6 या 6,2 ये दो पॉसिबल केसेस यहाँ से मिलेंगे मुझे. उसके बाद b की वैल्यू अगर 4 लूँगा मैं तो b अगर 4 हुआ तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, और अगर 9 होगा तो a, c जो है बेसिकली इक्वल टू 9 सम के लिए मैं क्या करूँगा 3 और 6 ले सकता हूँ. तो यहाँ से 6 3 या 3 6 से स्टार्ट करें तो 3 6 हो सकता है या फिर 6,3 हो पाएगा पॉसिबल. इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा. उसके बाद नेक्स्ट जब b का वैल्यू 5 लेंगे, 5 बेसिकली ले नहीं सकते क्योंकि 5 ऑलरेडी मैं इधर पुट कर चुका हूँ, यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो b का वैल्यू सीधा 6 लेना पड़ेगा. b का वैल्यू अगर 6 लेंगे तो जो सम है वो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, और 11 सम मैक्सिमम है. आप इनमें से कोई भी नंबर, जब बाकी के डिजिट्स बचे हुए जो हैं इनमें से जो भी नंबर सिलेक्ट करोगे तो इनका सम 11 कभी आ ही नहीं पाएगा. तो यहाँ से कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा. तो यानी कि फाइनली 6 हमारा आंसर हो जाएगा. दो पॉसिबल केसेस आ रहे हैं तो टोटल 6 नंबर्स होंगे. हाँ, और एक बात और है कि अगर 5 डिजिट नंबर्स होंगे तो उसके लिए हम लोग बहुत इजीली सोच सकते हैं कि 5 डिजिट अगर नंबर होगा और नंबर मुझे इससे छोटा चाहिए 2 3 4 2 1 से, तो जो मिनिमम नंबर इनसे बनेगा ना वो मिनिमम नंबर बनेगा 2 3 4 5 या 6 ले लूँगा सीधा. इन सारे नंबर्स को एज इट इज़ इस सीक्वेंस में ले लूँगा तो ये सबसे छोटा नंबर बनेगा, और ये सबसे छोटा नंबर ही जो बन रहा है ये इस नंबर से बड़ा है. और अगर इस नंबर से ज़्यादा ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई 5 डिजिट का नंबर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जो कि 55 से डिविजिबल हो, बल्कि कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इस डिजिट से छोटा वाला कोई नंबर इन डिजिट्स को यूज़ करके. तो फाइनली हमारा आंसर 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का. थैंक यू.